दोस्तों शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि ज़माना मुस्तकबिल गैर मुतय्यन। तो हमारे जो इंग्लिश है उसमें जो मुस्तकबिल होता है उसमें भी गैर मुतय्यन हुआ करता है। तो इसमें हमने जो है ना सब पहचान बताई थी। जुमलों के आखिर में गा गी गे आता है, जैसे कि यहाँ पे आविर आया, क्या वह आज कमरे की सफाई नहीं करेगी, तो गी आ रहा है ना। इसी लिहाज से ये सब आएंगे। अब आपने यहाँ पे लिखा देखा सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सवालिया जुमलों के लिए उसूल बता देते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है विल या शैल। विल या शैल में से एक चीज का इंतखाब कर लेंगे। उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि फाइल। उसके बाद आगे आएगा नॉट। नॉट के बाद आगे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा फेल, कौन सा फेल हो रहा है सेंटेंस में वो। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, यानी कि काम किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वो मफूल हुआ करता है। अब देखो जैसे कि क्या लिखा है, क्या वह आज कमरे की सफाई नहीं करेगी। तो हमने ये बताया था कि आई और वी अगर आता है तो इसके साथ में शेल का इस्तेमाल करना है। आई वी के अलावा कुछ भी आए तो उसके साथ में विल का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ रहा है वह मुअन्नस, तो शी, और शी के साथ में लगाना चाहिए विल, तो हो जाएगा विल शी सफाई नहीं कर। नॉट भी आ रहा है, नहीं का इस्तेमाल भी है, तो इसका मतलब नॉट है ना भाई। पहले ये आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, अब क्या है फैल। फैल है सफाई करना, तो सफाई करने की होती है क्लीन। विल शी नॉट क्लीन। और अगर कमरा ऐसा है जिसके बारे में पहले ही बातचीत की जा चुकी है यानी कि मुतय्यन है, तो उसको लगाएंगे वो, द लगाएंगे उससे पहले और लिखेंगे रूम। विल शी नॉट क्लीन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्या माली पौधों को पानी नहीं लगाएगा। तो माली के साथ में विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि शुरू में लिखना है विल द गार्डनर, ऐसा हो जाएगा ना, विल द गार्डनर। उसके बाद आगे नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल, नॉट, और पानी लगाने की हुआ करती है वाटर, तो आगे लिखेंगे वाटर, और उसके बाद में पौधों की लगाएंगे द प्लांट्स। विल द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम अपनी किताबें नहीं पढ़ेंगे। तो हम आ गया यानी कि बी, और इसके साथ में शेल का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा शेल वी। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, शेल वी नॉट, और वी के साथ में अपने की स्पेलिंग हुआ करती है और, जो कि पहले बता चुके हैं। शेल वी नॉट, शेल वी नॉट, सॉरी इसमें जो है ना फैल छूट गया, तो फैल लगा देते हैं पहले पढ़ने की, रेड। शेल वी नॉट रेड, और फिर हो जाएगा ओवर बुक, आवर बुक। शेल वी नॉट रीड आवर बुक्स, किताबें। जमा, जमा के लिए एस छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह यहाँ नहीं रुकेगा। तो वह की हुआ करती है दोस्तों ही, और इसके साथ में क्या लगाएंगे विल, तो विल ही, आगे नहीं के लिए नॉट, और रुकने की हो जाया करती है स्टे, और यहाँ की हो जाया करती है हियर। विल ही नॉट, सॉरी दो बार नॉट आ गया, सब्जेक्ट छूट गया, तो सब्जेक्ट आ जाएगा विल ही नॉट स्टे हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना विल, उसके बाद में जज साहब के लगा देंगे द जज, विल द जज। इंग्लिश में साहब वाब के लिए नहीं लगाते, बस जज लिख दिया तो इसका मतलब जज साहब ही हो गया। विल द जज नॉट, और मुकदमे की सुनवाई करने की हो जाएगी हियर, और मुकदमे की हो जाएगी द केस। विल द जज नॉट हियर द केस, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे। अब मजीद जो सेंटेंस है, वह कमजोर आदमी सड़क पार कैसे करेगा।
तो यहाँ पे जो है ना क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर शुरू में क्या आता है तो उसूलिया रहता है, और अगर बीच में क्या आए या फिर दूसरे लफ्ज आए जो सवालिया लफ्ज हैं, जैसे कि यहाँ पर आया है वह कमजोर आदमी सड़क पर कैसे कैसे आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये कब आ रहा, तो ये ऐसे सवालिया लफ्ज हैं। तो उसके हिसाब से रूल में जो है ना आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज रख देना है। बाकी जो है ना हमारा ये जो उसूल है ये पूरा उसी तरह काम करेगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इनको हटा के। वह कमजोर आदमी सड़क पार कैसे करेगा, तो कैसे की वजह करती है हाउ, और उसके बाद कमजोर आदमी के साथ तो विल का इस्तेमाल करना है क्योंकि आई विल के साथ शैल। तो हाउ विल, वह कमजोर आदमी, हाउ विल दैट वीक, कमजोर की वीक और फिर आदमी की वीक मैन। हाउ विल दैट वीक मैन, ये तो सब्जेक्ट तक हो गया। और उसके बाद नॉट तो आएंगे ना, तो फेल लगाएंगे, और फेल क्या है क्रॉस, क्रॉस, और सड़क की हो जाएगी यानी कि मफूल हो जाएगा रोड। हाउ विल दैट वीक मैन क्रॉस द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है तुम लाल किला देखने कब जाओगे, तो सबसे पहले कब की हो जाएगी व्हेन, उसके बाद में यू के साथ में विल का यूज होगा, आई और वी के साथ में सिर्फ शैल का यूज होगा। तो व्हेन विल यू, अब लगाओ फाइन फैल जाने की गो टू, अब देखने की लगाइए सी, और फिर द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट खास इसमें तो इसलिए जो है ना आर कैपिटल और एफ कैपिटल है ना। व्हेन विल यू गो टू सी द रेड फोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर मरीज को दवा कब लिखेगा, तो कब की लगाएंगे व्हेन, उसके बाद में आ जाएगा विल क्योंकि डॉक्टर के साथ में विल आएगा। व्हेन विल द डॉक्टर, व्हेन विल द डॉक्टर, और दवा लिखने के लिए और करते हैं प्रिस्क्राइब, व्हेन विल द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, द मेडिसिन, अब मरीज को टू द पेशेंट, टू द पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंस मेहमान खाना कहाँ खाएंगे, तो कहाँ की वर्क करती है वेयर, और उसके बाद में मेहमानों के लिए विल, और उसके बाद में मेहमान व्हेन वेयर विल द गेस्ट्स, गेस्ट ईट फूड, मेहमान खाना कहाँ खाएंगे। अभी देख लेते हैं फिलहाल में ऐसे सवालिया जुमले जिसमें क्यों का कौन का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा अलग हुआ करता है उससे। तो देखिए दोस्तों कौन वाले जुमले लिख लिए हैं, जैसे कि आ रहा है बाजार कौन जाएगा, तो सब में कौन आ रहा है। तो कौन वाले जुमलों का जो उसूल रहता है वो ये रहता है सबसे पहले वो लगाते हैं, उसके बाद विल या शैल दोनों में से एक लगाते हैं। जुमला देख लेते हैं बाजार कौन जाएगा, तो इसके हिसाब से उसूल के हिसाब से वो, और उसके बाद क्या लगाएंगे विल, वो विल, फिर लगेगा गो टू मार्केट, वो विल गो टू मार्केट, बाजार कौन जाएगा। अभी इसमें जो है ना नए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मरीज की तीमारदारी कौन करेगा, तो इसी तरह हो विल, तीमारदारी करने के लिए लिख लेते हैं लुक आफ्टर, हो विल लुक आफ्टर द पेशेंट, मरीज की तीमारदारी कौन करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इस कमरे में कौन नहीं सोएगा, तो नहीं भी आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हो, उसके बाद में विल, हो विल, और फिर नॉट का इस्तेमाल कर देंगे,
who will not और सोना यानी कि फैल आ गया स्लीप। अब इस कमरे में तो हो जाएगा इन दिस रूम, who will not sleep in this room, इस कमरे में कौन नहीं सोएगा। नेक्स्ट, आज कौन नहीं, एक छोटा सा, ऐसे बुजुर्ग आदमी की मदद कौन करेगा? ऐसे बुजुर्ग आदमी की मदद कौन नहीं करेगा। ओके, तो हु, उसके बाद में विल और नहीं भी आ रहा है तो नॉट, हु विल नॉट हेल्प ऐसा बुजुर्ग आदमी, सच elderly man, such elderly man, elder मीन्स बड़ा होता है और यहाँ पे हम बुजुर्ग यानी कि उसकी उम्र के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में elderly का इस्तेमाल कर देते हैं। आगे, आज कौन नहीं सोएगा तो हो जाएगा who will not और सोने की हो जाएगी स्लीप, who will not sleep और आज की हो जाएगी टुडे, who will not sleep today। नेक्स्ट है इतवार को कौन, घूमने कौन नहीं गया? इतवार को घूमने कौन नहीं जाएगा। तो इसी तरह सबसे पहले हो का इस्तेमाल, फिर विल का इस्तेमाल, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल, ये हो गया ना। अब जाने की वर्ब फेल का लगा देंगे गो, who will not go for a walk, घूमने के लिए, for a walk, और इतवार को क्या लगाएंगे ऑन संडे, एस कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये इसम खास है, खास इसम का पहला वाला जो लेटर होता है उसको कैपिटल बनाते हैं। तो दोस्तों ये अब तक जो हमने पढ़ा है ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, और यानी कि ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन ये हमने कवर कर लिया। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।